2 सितंबर है, दिन मंगलवार का है। खबर आईएएस और आईपीएस महकमे की खबर है। किसी भी राज्य के लिए मुख्यमंत्री के बाद महत्वपूर्ण पद होता है। किसी भी राज्य के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी। पुलिस की बात कीजिए तो पुलिस विभाग के मुखिया होते हैं डीजीपी और प्रशासनिक पदाधिकारी के मुखिया होते हैं मुख्य सचिव। तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने, पहले ही ऑर्डर जारी हो गया था। 1991 बैच पढ़ते अमृत साहब को नई जिम्मेदारी मिली। अमृत लाल मीणा जो 89 बैच के आईएएस पदाधिकारी थे, कुछ महीनों को उनकी कार्यकाल बचा था। ज्यादा चीजों में उनका कोई अधिक्षेप नहीं रहा। बहुत शांति से वह नौकरी किए, अपना रिटायर कर गए। लेकिन पढ़ते अमृत जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पदाधिकारी माने जाते हैं, और चुनाव का समय है, त्योहार का समय है, नीतीश कुमार ने उनको मुख्य सचिव बना दिया। दोनों ही आईएएस पदाधिकारी पढ़ते अमृत साहब और अमृत लाल मीणा साहब, दोनों ही पदाधिकारी, एक रिटायर हुए एक आईएएस और एक आईएएस ने पदभार ग्रहण किया। दोनों ही शिष्टाचार के नाते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता भी दिया। अब जो चर्चा है आईएएस आईपीएस महकमे में कि परिवर्तन 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 प्रशासनिक पदाधिकारियों में, पहले देखा जा रहा था प्रशासनिक पदाधिकारियों में कि कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अब नियंत्रण बताया जाता है कि देखा जाएगा। कुछ परिवर्तन, कुछ तबादला भी देखा जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है, ये भी चर्चा है कि कुछ तबादला भी देखा जा रहा है। अब चले आइए, पढ़ते अमृत साहब ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ तबादले पोस्टिंग की चर्चा है, लेकिन अब चले आइए आईपीएस महकमे की बात करता हूं मैं। आईएएस छोड़ दीजिए, आईपीएस। आज 2 सितंबर है, कल 1 सितंबर को एक आईपीएस पदाधिकारी, पद का नाम मैं आजकल लेना छोड़ दिया हूं। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा पद मत बोलिए, एसपी से ऊपर डीआईजी है तो एसपी के ऊपर बोलिए, समझ जाएगा लोग डीआईजी है। यदि आईजी है तो कहिए डीआईजी से ऊपर, यदि एडीजी है तो कहिए आईजी से ऊपर। तो बहुत बड़ी चर्चा आईपीएस महकमे की चर्चा। आईजी से ऊपर एक पदाधिकारी, गोरी चमड़ी, खूब सुंदर, एडीजी में बहुत सुंदर, अपने बेच में बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, काला चश्मा लगाने के शौकीन, अभी पुलिस हेडक्वार्टर से अलग पोस्ट पर, अलग जगह पर है, अचानक पुलिस हेड मुख्यालय पहुंचते हैं और अपनी ईमानदारी, जब जिस बेच के हैं उस बेच में अपनी ईमानदारी की उनको चर्चा सुनना बड़ी पसंद है कि मुझे कोई ईमानदार बोल दे। यदि मैं गड़बड़ पत्रकार हूँ, मैं चोर हूँ, गड़बड़ हूँ, मान लीजिए मुझे कोई ईमानदार कहेगा तो ईमानदार, अच्छी बात, अपनी प्रशंसा। बेईमान, चोर, डकैत, लुटेरा हर आदमी सुनना चाहता है कि मुझे कोई अच्छा बोले। भले ईमानदार व्यक्ति को कोई बेईमान बोल दे, कुछ बोल दे, कुछ चलेगा। तो एक पदाधिकारी अपने महत्वपूर्ण पद पर है, सरकार के महत्वपूर्ण पद पर है, चर्चा में बता रहा हूं, चर्चा में वह पदाधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और अपने बेचमेट आईपीएस से वो मिलते हैं और अपनी उनकी ईमानदारी पर तो सवाल उठने लगा। जिस पद पर वो आए हैं और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगा, खबर भी चली, बहुत खबर चली। अब वह पदाधिकारी की सोच बड़ी मानिए या छोटी मानिए, चर्चा के अनुसार वह पदाधिकारी अपने बेचमेट को, एक व्यक्ति के बारे में शिकायत करने पहुंच गए जो उनके ना पुलिस विभाग का है, ना उनका कुछ लगता है, और उस अपने जवान से उसकी शिकायत करने लगे। ये करता है, वो करता है, वो करता है, कि वह पदाधिकारी उससे दूरी बना ले। बड़ी चर्चा होने लगी आईपीएस महकमे में भाई कि अचानक 1 तारीख को कैसे ही पदाधिकारी हेडक्वार्टर में आ गया और डीजीपी से नहीं मिलके, डीजी हेडक्वार्टर से नहीं मिलके अपने बेचमेट से मिलके चला गया। पूरी चर्चा होने लगी। लेकिन छोड़िए, चर्चा और हटाइए, पढ़ते अमृत साहब ने अब पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार देखा जा सकता है। गड़बड़ी करने वाले ना तो ये किसी को फंसाते हैं, ना ये किसी को बचाते हैं, लेकिन जो लोगों को बेवजह फंसाया गया है, वैसे लोगों की फाइल भी ये ध्यान से देखेंगे, समीक्षा करेंगे। इन पर विश्वास है। पाक साख छवि के माने जाते हैं। 1991 बैच के आईएएस पदाधिकारी हैं पढ़ते अमृत। अब कैसा चुनाव होता है इनके कार्यकाल में मुख्य सचिव रहते हुए, और 1991 ही बैच के हैं बिहार के डीजीपी। तो हमारी खबर को हम यही समाप्त करते हैं। दूसरी खबर भी हमारे पास में है जो बांका की घटना से जुड़ी है। पहले आईपीसी धारा कहते थे, अब बीएनएस कहते हैं। तो हम बताएंगे
कि बांका के बौंसी में डकैती के दौरान हुई हत्या में क्या चर्चा हो रही है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।